हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। टॉपिक है द्विघात समीकरण। यहाँ पे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मतलब कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसको हल करना है। तो देखिए उसके बहुत सारे मेथड हैं, जैसे गुणनखंड विधि द्वारा, आगे पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग द्वारा, फिर द्विघात फार्मूला द्वारा, सूत्र द्वारा। तो इस तरह से एक द्विघात समीकरण के मूल, मतलब कि रूट कैसे फाइंड करने हैं, इसको हमको देखना है। देखिए कोई भी टॉपिक को हमको करने से पहले उस कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। जैसे एक गुणनखंड विधि द्वारा हमको द्विघात समीकरण का मूल फाइंड करना है, तो हमको एक दो क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर बस यहाँ डेटा चेंज रहेगा, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। तो ध्यान से पहले हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, रूट फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि x² + 5x + 6 = 0। ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है। कैसे पता द्विघात समीकरण? देखिए पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसके जो मूल होंगे, रूट होंगे, जो इसके मान आएंगे, तो x के 2 वैल्यू आएगा। वो क्या है, वो अलग बात है, 3 नहीं हो सकता है, त्रिघात में 3 होगा, द्विघात में 2 ही होगा। तो इस द्विघात समीकरण का हमको फाइंड करना है रूट। तरीका बहुत सारा है, जैसे गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, या द्विघात सूत्र लगाकर। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, अगर इसका हम स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0। तो ये देखिए इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। इससे कंपेयर करेंगे x वाला टर्म में, तो bx = 5x, एक्स कर, यानी b का वैल्यू कितना आएगा, 5। और ये लास्ट कांस्टेंट टर्म c होता है, ये वैल्यू होता है 6। हमें करना क्या है कि ये जैसे इक्वेशन गिवन है x² + 5x + 6 = 0, इसको हमको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है 5x को, बीच वाला टर्म को। देखिए 1 2 3 3 टर्म है, बीच वाला टर्म को हमको ब्रेक करना है कि ऐड करने पे 5x आए, मतलब जोड़ने घटाने पे 5x ही आए, और मल्टीप्लाई करने के उन दोनों फैक्टर को ये फर्स्ट और लास्ट के बराबर आए। तो एक तरीका है कि देखिए 5 को हम 2x + 3x रखेंगे, तो 3x + 2x 5x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6x² हो जाएगा। एक है कि 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 नहीं है। तो इसका तरीका क्या है कि ये a है, फर्स्ट टर्म जो इसका वैल्यू है x² का क्या है, 1 है, और लास्ट इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 1 = 6 आ गया। अब इसका फैक्टर करिए गुणनखंड, तो 6 × 1 × 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 × 3, या 3 × 3 दूना 6, या 2 3 6, या 3 दूना 6। अब कोई नहीं होगा गुणनखंड। अब इसी में से हमको सेट करना है। देखिए 6 और 1 करेंगे तो 7, मतलब कि इन दो गुणनखंडों को आपस में जोड़ना घटा के सेट करना है। तो 6 और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 नहीं होगा। 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। बट जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 में और 1 का, -6 में -1 का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये वाला हमको यहाँ माइनस टर्म कहीं नहीं चाहिए, तो ये वाला हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए 2 और 3 जोड़िए, 5 आएगा। घटाएंगे 3 में से 2 तो 1 नहीं चाहिए, चाहे 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 नहीं, भी नहीं चाहिए। तो मतलब हम इसको जोड़ दें 2 और 3 को, यानी x² + 2x + 3x, कोई भी लिख सकते हैं, 3x + 2x या 2x + 3x। तो 2x 3x कितना आ जाएगा, 5x आ गया। ये तो दोनों को हम स्प्लिट कर देंगे, हमको इसी के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है इन दोनों को। 3 दूना 6, 3 2 = 6, x² कितना आ रहा है, 6x²। और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 6x² आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 6 × x² कितना आ गया, 6x, तब ये सही है। सपोज करिए यहाँ पे ये वाला यूज कर लेते हैं, 6x - x। तो 6x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x होगा ही। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x और -x का, तो -6x² है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² आ रहा है, नहीं +6x, इसलिए ये वाला सिलेक्ट नहीं करेंगे।
तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसी को समझना है कि हम ब्रेक कैसे करेंगे। ये जब स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बीच वाला टर्म, तब क्वेश्चन आसान है। देखिए हमने यहाँ कर दिया +6 बराबर 0। अब इन दोनों में हमको कॉमन टर्म लेना है। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ x है, यानी x इसमें भी x में, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा, दोनों में x आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन हम x ले लिए। यहाँ पे x² में जब x चला गया तो एक x बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन हो गया, क्या बचा 2, इसमें ले लिए। अब इन दो टर्म में हम लेंगे कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, यानी दोनों में कॉमन क्या है 3, तब प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x, 6 में 3 चला गया, बचा 2 बराबर 0। ओपन करके भी देख लेंगे, 3x 3x और 3 2 6, x² x 2x आ गया। अब यहाँ x+2 कॉमन है, तो यहाँ अलग से रख लेंगे, दोनों में कॉमन है, इस टर्म और इस टर्म में। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 3, तो x+3 बराबर 0। ठीक x+2 x+3 = 0, तो हम इसको लिख सकते हैं x+2 = 0। अलग अलग कर लेते हैं, x+3 = 0, x बराबर -2 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, यहाँ x बराबर -3। तो देखिए x के जो दो मूल फाइंड करना था यही है, एक है -2, एक -3, यानी -2 इस इक्वेशन में रखेंगे हम तो ये 0 के सेटिस्फाई कर देगा। तो ये इसका एक क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। इंग्लिश में रूट बोलते हैं इसको, मूल को रूट। अगर -3 यहाँ पे रखेंगे तो इस इक्वेशन को ये 0 कर देगा, तो ये इसका क्या होगा, मूल होगा, रूट होगा। तो इस एक क्वेश्चन हमने यहाँ बताया कि गुणनखंड विधि द्वारा किसी द्विघात समीकरण का मूल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे, 2 ही होंगे। तो देखिए 1 और 1 2 आया, कौन कौन, -2 और -3। तो इसमें बस क्वेश्चन को हमको क्या करना है कि जैसे यहाँ द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, ऐसे सेट करना है कि जोड़ने घटाने पर यही है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर है। इसे देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर होगा। इसे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा मूल फाइंड करना है। तो 6x² - x -2 = 0 ये क्वेश्चन है। 6x² - x -2 = 0। हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण के मूल फाइंड करना है। तो अगर नॉर्मली पूछे इस द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे, तो देखिए द्विघात मतलब 2 पावर 2, तो 2 मूल होंगे। कौन कौन है वो तो हमें फाइंड करना है। किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कह देगा फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के मूल फाइंड करें, तो कोई भी मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन कर दिया कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, या बोल दिया कि पूर्ण वर्ग बनाकर या द्विघात फार्मूला से, तो उसी का यूज करके बनाना है। मेंशन नहीं किया तो जो आसान लगे मैं बता दूंगा लास्ट में किससे आसान रहता है करना, ठीक है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 6x² - x -2 = 0 एक ये गुणनखंड, ये द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर करें, ax² + bx + c = 0, तो फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, x² से में, तो ये जो a है ये 6 का वैल्यू हो जाएगा, यानी a बराबर 6। b बराबर देखिए यहाँ x है, यहाँ 1 है, माइनस के साथ है, तो b बराबर -1, और c लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट -2, तो c बराबर हो जाएगा -2। हमको स्प्लिट करना है कैसे, ये a और c फर्स्ट और लास्ट का जो भी वैल्यू उसको गुणा कर देना, 6 दूना 12। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो एक होगा 1 × 12, एक होगा 2 × 6 दूना 12 होता है, फिर 4 3 12 होता है, 2 × 6 या 2 × 6 एक ही है, 2 × 6 या 6 × 2 एक ही बात है, 4 × 3 या 3 × 4 एक ही बात है, 4 3 12। अब यही होगा, ठीक। अब देखिए 12 में से 1 जोड़ेंगे घटाएंगे तो 11, हमको यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, जोड़ने पे 13 हो जाएगा, घटाने पे 11 हो जाएगा। 6 में से 2 अगर जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, जबकि हमको क्या लाना है, 1 लाना है, घटाएंगे भी तो 4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 में से 3 घटा देंगे क्या आ जाएगा, 1,
देखिए प्लस नहीं चाहिए हमको, माइनस चाहिए था। 3 - 4 करेंगे, क्या करेंगे 3 - 4। देखिए सेट कैसे करेंगे, यहाँ 6 स्क्वायर फर्स्ट टर्म तो एच टी रहेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमको -x लाना है, तो हम -4x + 3x कर ले। देखिए क्योंकि -4x में +3x जाएगा तो माइनस का x होगा, और -2 ये रहेगा = 0। तो ये सेट कर, अब गुणा करके भी देखना है। 4 3 = 12, 4 3 12, x² -12x²। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, 6 दूना 12 +- 12 तो ये गुणा करने पे ये फर्स्ट और लास्ट के बराबर आना चाहिए, आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ने पे ये आना चाहिए, तो ये आ रहा है। ये स्प्लिट हो गया। जैसे यहाँ तक स्प्लिट हुआ, ये मिडिल टर्म ये स्प्लिट हुआ, तो अब क्वेश्चन आसान हो गया, बस कॉमन लेके रख लेना है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 4 में क्या कॉमन होता है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और x² यहाँ x है, तो x कॉमन है, यानी 2x कॉमन है। ठीक, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 3x, -2 चला गया, 2 बचा, +1, इसमें 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो 1 तो कॉमन है, तो 3x - 2 = 0। अब देखिए 3x - 2, 3x - 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2x प्लस का 1, तो 2x प्लस का 1 = 0। देखिए 3x - 2 = 0 कर दीजिए, 2x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा 3x -2 हो जाएगा, तब +2, यानी x बराबर 2/3। ये हो जाएगा 2x + 1 उधर जाएगा तो -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल है, x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 दिया गया। तो ये हमने फाइंड किया गुणनखंड विधि द्वारा। कुछ करना नहीं है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। कैसे, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका गुणनखंड करके यही सेट करना है। अगर ये मिडिल ब्रेक करना आ गया तो बस कॉमन लेना है। तो ये मेथड कहलाता है गुणनखंड विधि द्वारा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। x² - 3x - 10 = 0। इसके भी हमको गुणनखंड विधि द्वारा मूल फाइंड करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो a मतलब यही वैल्यू a है, a कितना है 1 है, b कितना है -3 है, डायरेक्ट देख ले रहे हैं, c = कितना है -10 है। फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आ गया, 10 का फैक्टर करेंगे 1 × 10। फिर गुणनखंड क्या होगा, और 10 का 2 × 5। देखिए 10 में से 1 जोड़ेंगे घटाएंगे 9 होगा, जोड़ेंगे 11 होगा, हमको क्या चाहिए 3। तो देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 5 7, हटा देंगे 5 में से 2 कितना आ जाएगा 3, देखिए 3 आ गया। तो बस यहीं से निकल गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² माइनस, देखिए 5x + 2x करेंगे, 2x + 2x - 5 करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, लेकिन हमको -3x चाहिए, तो हम माइनस को 5x रख सकते हैं, माइनस ये आगे पीछे हो सकता है, -5x + 2x -10 = 0। देखिए ये जो 3x है माइनस, इसको स्प्लिट किए तो ये आया -3x + 2, तो -5x + 2, तो देखिए -5x + 2 उस में से जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का 3x, और -10 = 0। अब कॉमन ले लेना है, इन दोनों में कॉमन x है, x -5 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन यहाँ पे x है, यहाँ x नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 के अंदर 2 × 5 कर सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, x - 5 = 0। तो यहाँ हो जाएगा कॉमन x - 5, फिर हो जाएगा यहाँ पे x + 2 = 0। ठीक, अब x - 5 = 0 हो गया, और फिर है x + 2 = 0, तो x बराबर उधर जाएगा तब +5, x बराबर इधर जाएगा -2।
ठीक है। तो ये x बराबर 5 x बराबर -2 इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो गए। ओके।